वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की एपिसोड नंबर 21 का मज़ेदार सा रिव्यू, जिसमें आज आपको ये पता चल जाएगा कि महक या तो शमशेर को छोड़कर उनके घर से चली जाएगी या फिर शमशेर महक को लेकर घर से चला जाएगा और बाबा साहब सब कुछ शमशेर से छीन लेगा। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह आने वाले नए ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का मज़ेदार सा रिव्यू आसानी के साथ आपको मिलता रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि महक को सब कुछ पता चल चुका होता है, जब दारा शेरू से बात कर रहा होता है तो वहाँ पर शमशेर आ जाता है और शमशेर के पीछे महक भी आ जाती है। जैसे ही दारा की नज़र शमशेर पर पड़ती है कि शमशेर ने सब कुछ सुन लिया है, अब उसके पास कोई ऐसी तजवीज़ नहीं होती कि वो शमशेर को इस बात का यकीन दिलवाने की कोशिश करे कि बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ शेरू कह रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, एक एक लफ्ज़ उसका झूठा है। लेकिन अभी शमशेर दारा की कोई बात सुनना नहीं चाहता। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो महक को देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि महक भी वो सारी बातें सुन चुकी होती है जो कि शमशेर भी सुन लेता है। लेकिन महक की आंखों से आंसू निकल आते हैं, उसकी आंखें बोल रही होती हैं। शमशेर अब उसे क्या कहे, शमशेर के पास कोई अल्फाज नहीं होते। वहाँ से महक भाग निकलती है, पीछे पीछे शमशेर महक के जा रहा होता है कि दारा शमशेर को रोक कर शमशेर को यही कहता है कि आराम से अपनी बीवी को घर लेकर जाओ, कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ शेरू ने कहा, जो कुछ तुमने और महक ने सुना, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जबकि शमशेर ये बात सुनकर अपने भाई को कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है। जैसे ही शमशेर महक के पास आता है, महक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महक जो है शदीद गुस्से में होती है और कहती है जो कुछ तुम्हारा बाप आज तक करता आया वो सब ठीक था, अब मैं भी देखूंगी तुम अपने बाप को कितनी सज़ा दिलवाते हो। असल में तो कातिल तुम्हारा बाप है, जिसने एक मासूम ड्राइवर को भी मरवा दिया और मैं भी मरते मरते बची। शमशेर महक को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब कुछ बाबा साहब ने नहीं किया, इसमें कोई सच्चाई और कोई हकीकत नहीं है। लेकिन महक शमशेर को साफ साफ कह देती है कि तुम खुद को तो ये बोलकर तसल्ली दे सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे बाबा साहब हैं, जबकि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ और इसमें कोई झूठ नहीं है। शमशेर महक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महक नहीं रुकती। महक वहाँ से ऑटो लेकर शमशेर के घर चली जाती है, लेकिन शमशेर को ये लगता है कि महक घर नहीं गई होगी, वो अपने अम्मी अब्बू के घर गई होगी। शमशेर वहाँ से अपनी गाड़ी लेता है और महक के घर पहुँच जाता है। जब महक के घर जाता है तो महक की अम्मी से पूछता है कि महक यहाँ आई है, जबकि महक की अम्मी ये सुनकर परेशान हो जाती है कि शमशेर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि महक तो आई नहीं होती। वो शमशेर को बोलती है कि बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम महक को ढूंढते यहाँ आ गए हो। लेकिन शमशेर महक की अम्मी को ये तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो, सब ठीक है। शमशेर वहाँ से चला जाता, वो सोचता है महक घर गई होगी। वहाँ पर जो है महक शमशेर की अम्मी से सारी बातें पूछ लेती है। शमशेर की अम्मी जो है महक को ये कहती है कि बेटा प्लीज़ शमशेर के सामने ऐसा कुछ मत कहना, वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती। जैसे ही महक ये बात सुनती है तो वो बिगड़ पड़ती है और कहती है वाह, अभी भी आपको अपने शोहर की फ़िक्र है कि आपके बेटे को ना पता चल जाए। आपका शोहर जो दूसरे मज़लूम लोगों पर जुल्म ढाता फिर रहा है और आपके बेटे ने जो कुछ मेरे साथ किया वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। एक गरीब लाचार ड्राइवर को मरवा दिया, ये क्या कम है। अब आप चाहती हैं कि आपके बेटे शमशेर को कुछ ना पता चले, ऐसा नहीं हो सकता।
महक बहुत सी बातें जो है शमशेर की अम्मी को सुना देती है, जबकि शमशेर की अम्मी ये सारी बातें सुनकर महक पर हाथ उठा रही होती है। लेकिन महक कहती है आप मुझे चुप नहीं करवा सकती, जो कुछ हो चुका है ना उसके लिए मैं आज तक खामोश रही, लेकिन अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। आपके शोहर को तो इस वक्त जेल में होना चाहिए। शमशेर की अम्मी ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है। शमशेर घर आता है, दारा शमशेर को रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अपनी बीवी के नक्शे कदम पर मत चलो और जो मैं कह रहा हूँ खामोशी के साथ समझो और सुनो। बाबा साहब को आने दो, ये सारी बात उनके सामने होगी। मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब ऐसा कर सकते हैं, ये सब झूठ भी हो सकता है। लेकिन शमशेर ये बात नहीं मान रहा होता और अपने भाई दारा को यही कहता है कि आखिर शेरू ऐसा क्यों बाबा साहब के बारे में कहेगा। मेरी एक बात कान खोल के आप लोग सुन ले, अगर इसमें सच हुआ और ये सब बाबा साहब के कहने पर हुआ है तो सोच ले, मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, इस घर को आग लगा दूंगा। दारा तो ये बातें सुनकर एकदम परेशान हो जाता है। उसे तो समझ नहीं आ रही होती वो करे तो करे क्या, क्योंकि बाबा साहब तो इस शहर में होते ही नहीं हैं। और दूसरी तरफ शमशेर घर जाता है, महक के पास महक से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन महक के ऊपर जो कुछ गुजर चुका होता है महक वो कैसे भूल सकती है। महक ने कहा कि मेरे घर वालों ने अपनी बेटी को ज़िंदा रहने से ज़्यादा मरने पर तरजीह दी ताकि वो तुम्हारे शर से महफूज रह सके, लेकिन मरवाने वाला तो तुम्हारा बाप ही निकला। महक शमशेर को कह रही होती है कि तुम्हारा बाप ही कातिल है। अब मैं भी देखती हूँ तुम अपने बाप को जेल में करवाते हो या नहीं, उसको सुलाखों के पीछे लेकर जाते हो या नहीं। हाँ वो तो तुम्हारा बाप है ना, तुम ऐसा क्यों चाहोगी। शमशेर महक को कहता है एक लफ्ज़ मत बोलना, खामोश रहो। लेकिन महक शमशेर से नहीं डर रही होती क्योंकि उसके सामने सारी हकीकत वाज़े हो चुकी है। अब वो किस चीज़ से डरे। वो शमशेर को साफ साफ बोल देती है इस बात का इकरार तुम्हारी अम्मी खुद कर चुकी हैं मेरे सामने। आपको यकीन नहीं आता तो अभी मेरे सामने अपनी अम्मी से ये बात पूछ लें कि वो आपका नौकर झूठ बोल रहा है या आपके बाबा साहब ने ये सब करवाया है। ये सुनकर शमशेर वहाँ से भागता है और अपनी अम्मी के पास चला जाता है। शमशेर और दारा अपनी अम्मी से पूछ रहे होते हैं, लेकिन शमशेर की अम्मी मुसलसल इनकार पे इनकार कर रही होती है क्योंकि उससे इस चीज़ का खौफ होता है कि बाप बेटे आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तूफ़ान मच जाएगा और ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आखिरकार शमशेर अपनी अम्मी को डरा धमकाकर उनसे सब कुछ उगलवा लेता है और उसकी अम्मी ये कहती है कि बेटा अब तो सब ठीक हो रहा है ना, मैं तुम्हारे बाबा साहब को समझाऊंगी, लेकिन तुम अपनी बीवी को समझाओ, अब ये बात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन शमशेर तो ये सुनकर जैसे टूट ही चुका होता है। वो एक तरफ तो ये समझता है कि उसके बाबा साहब उससे इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन उसकी खुशी नहीं देख सकते। शमशेर ये सोच रहा होता है उसके बाबा साहब कैसे उसके साथ ये सब कर सकते हैं, कैसे उसकी मोहब्बत को मरवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर महक जो है बार बार शमशेर को ये बात का एहसास दिला रही होती है कि ये सब तुम्हारे बाबा साहब की वजह से हुआ है। जब शमशेर अपने बाबा साहब से इस चीज़ का हिसाब ले रहा होता है तो उसका बाबा साहब उसे साफ साफ कह देता है हाँ मैंने मरवाने की कोशिश की पर बदकिस्मती से तुम्हारी बीवी बच गई। जैसे ही शमशेर ये बात सुनता है तो वो अपने अबू से गुस्सा हो जाता है और कहता है एक लफ्ज़ भी मेरी बीवी के ख़िलाफ़ मत कहना और हाँ मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं महक को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि शमशेर की अम्मी शमशेर को रोकने की बहुत कोशिश कर रही होती है लेकिन शमशेर किसी की बात नहीं सुनता और शमशेर का बाबा साहब ये कह देता है कि यहाँ से अपनी बीवी को लो और निकल जाओ। वो उसे घर से निकाल देता है। शमशेर सब कुछ छोड़ के सिर्फ महक को लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि महक शमशेर को कह देती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। शमशेर महक को उसके अम्मी अब्बू के घर छोड़ देता है, जबकि महक के घर वालों को भी ये बात पता चल जाती है कि महक पर जो कातलाना हमला करवाया था वो एक्सीडेंट नहीं था, वो बल्कि शमशेर के अब्बू ने जानबूझकर महक को मरवाने के लिए उस पर ये कातलाना हमला करवाया। महक से जो है शमशेर बार बार माफ़ी मांग रहा था और उसके घर वालों से कि मैंने आज तक जो आप लोगों के साथ किया, गन की नोक पर आपको डराया धमकाया,
मैं उन सब की आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अब कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। महक के हाथ में है, या तो वो मेरे साथ जाना चाहे तो मैं उसे ले जाऊंगा, अगर वो अलग रहना चाहती है तो उसकी मर्ज़ी। शमशेर अपने दोस्त के पास रहता है, जबकि उसका अब्बू जो है वो अपने मुलाजिम को कहता है कि शमशेर के सारे क्रेडिट कार्ड भी वेस्ट कर दो, उसके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि दारा और शमशेर की अम्मी नवाब साहब को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आप कैसा जुल्म कर रहे हैं अपने बेटे के साथ। एक तरफ तो आप शमशेर से इतनी मोहब्बत करते हैं और दूसरी तरफ आपसे उसकी खुशी नहीं देखी जाती। शमशेर जो है घर के बाहर महक का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि शमशेर महक को अलग घर में लेकर जा रहा होता है। तो वहाँ पर महक का कज़न एहसन आ जाता है। एहसन आकर शमशेर का मजाक उड़ा रहा होता है, उससे कह रहा होता है, उसे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास दिलवा रहा होता है कि गाड़ी से बाइक पर कैसे आ गए, यानी कि तुम तो एकदम आसमान से गिरकर ज़मीन पर आ गए, ये होती है असल मौत। लेकिन वहाँ पर महक आकर एहसन को कह रही होती है, तुम्हारी जुर्रत कैसी है, तुम मेरे शोहर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। अपना ये एहसास अपने लिए देखकर शमशेर महक का खुश हो जाता है कि कहीं ना कहीं महक को शमशेर से मोहब्बत हो गई है। लेकिन शमशेर की यह गलत फहमी होती है। महक को इस चीज़ का एहसास तो होने लग गया है कि शमशेर को उससे वाकई ही मोहब्बत है, इसलिए वो अपना घर, अपना सुकून छोड़कर मुझे अलग लेकर आ गया है। वहाँ से शमशेर और महक चले जाते हैं, जबकि शमशेर महक के अम्मी अब्बू से यही कहता है कि अंकल आंटी, आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। लेकिन महक का अब्बू शमशेर को कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाए, तुम महक को लेकर जा सकते हो, तुम दोनों मियाँ बीवी हो, तुम जहाँ रहो अपनी मर्ज़ी से खुश रहो। महक भी शमशेर के साथ जाने से राज़ी हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।